तो देखिए जैसे हम थे कल, कैनवास 1 और एक्सेलेरोमीटर सेंसर हमारा दोनों है। तो अब हम ब्लॉक्स में यहाँ पे जाने से पहले हम एक यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ हम बटन्स ड्रैग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, वो बटन्स क्या होंगे, कलर्स के होंगे, लाइक ब्लू, ब्लैक, रेड, वाइट, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बटन है लेफ्ट साइड में यूजर इंटरफेस में। इसे क्लिक करने से क्या होगा, पहले समझिए उसके बाद प्रैक्टिकल करिएगा। तो जब हेलो बटन है, सर। सर अभी सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर, आप वापस से बता दो कि आप क्या कह रहे थे। हाँ अब आवाज आ रही मेरी? यस सर। ओके। तो जो बटन है आपका यहाँ पर, इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो इसको बटन को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे किया, कुछ इस तरह। ओके, तो क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका नाम क्या देंगे, ब्लू या ब्लैक, रेड, जो भी है उसे हम देंगे। ठीक है, इसके पहले एक मिनट, सॉरी, ये भी हम कर सकते हैं, बट जब वो एक कलर हो, हमें कई कलर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे। और लेआउट में, क्योंकि हम चाहते हैं क्या एक्चुअली, कि हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट टू राइट में कई सारे बटन्स दिखें। ठीक है, जैसे पेंट में दिखता है, पेंट ऐप में। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट आप देखेंगे यहाँ पर, उसे हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कुछ इस तरह। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम कई सारे बटन चाहते हैं ड्रैग करना। वरना अगर आप ऐसे करते, पहले मतलब एक एक बटन करते, तो वो वर्टिकल होता है बाय डिफॉल्ट, हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो लेआउट के अंदर है उसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस जो कैनवस जो आपका अब खुला हुआ है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट वाला, ये स्क्वायर ब्लॉक, इसके अंदर हम बटन्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हमने ड्रैग कर लिया। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को आपने ड्रॉप कर लिया विदान, लेआउट में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को। कैसे कर लिए ड्राइंग। ठीक है, तो इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी हाइट और विड्थ को सेट करेंगे। ठीक है, तो हाइट और विड्थ को सेट करने का मतलब, हम हम पहले इसको ऐसा कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि वो बहुत बड़ा भी नहीं दिखे और बहुत छोटा भी नहीं दिखे, वो एक परफेक्ट साइज का दिखे। ठीक है, क्योंकि हम इतने बड़ा ब्लॉक नहीं चाहते हैं जिसके अंदर कलर डिस्प्ले हो, हम छोटा सा ब्लॉक चाहते हैं, सिर्फ कलर छोटे से ब्लॉक में। उसका हम क्या करेंगे, हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर एक्सक्यूज देंगे। मी सर। यस, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपकी तरफ, बाकी सबको दिख रही है। सर आप दिख गए सर, आप दिख गए। अगर आपको नहीं नहीं दिख रही है तो नेटवर्क इशू हो सकता है, उसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो अगर किसी को दिक्कत ऐसी होती है तो प्लीज़ आप रिकॉर्डिंग लेक्चर देखिए। ओके, थैंक यू। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को मैंने जब यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, जो आपने भी कर लिया होगा, इसका हम हाइट और विड्थ सेट करेंगे। तो हम विड्थ विड्थ मतलब क्या होता है, विड्थ मतलब होता है कितना हम बड़ा चाहते हैं, इसकी विड्थ मतलब ब्रेड्थ। तो विड्थ हम क्या करेंगे, फिल पेरेंट कर देंगे। ओके, कल भी हमने किया था, कुछ नया नहीं कर रहा है। तो विड्थ में जाएंगे और फिल पेरेंट में ओके कर देंगे। उससे क्या होगा, बड़ा सा हमारा ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम कई सारे कलर्स डाल सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो हाइट भी है बहुत बड़ी लग रही है, इसकी हाइट जो है वो हम फिल पेरेंट तो नहीं, हम परसेंट में जाएंगे और परसेंट में 40 करेंगे। 40 क्यों कर रहे हैं, नहीं 40 ज़्यादा है, वेट, इसको हम 10 अगर करके देखें। ओके 10 ठीक है, तो विड्थ आपका फिल पेरेंट होगा और हाइट आपका 10% और ओके। ठीक है, इतना आप कर लीजिए, समझ में ना हो तो आप पूछ लीजिए, बाकी प्रैक्टिकल आप बाद में भी कर सकते हैं, मैंने समझ में सर पूछिए। सर फिर से बता दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गई। डिस्कनेक्ट हो जाने पे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आई एम सो सॉरी। आप प्लीज़ रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देखिए, ठीक है, वरना टाइम हमारा बहुत वेस्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में मैंने इसे हाइट को 10% कर दिया और विड्थ को फिल पेरेंट ओके कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अब कलर्स वाले बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ओके,
तो उसको कैसे करना है, अब हम यूजर इंटरफेस में जाएंगे और इसके बाद हम बटन में जाएंगे और बटन को हम ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे इसके ऊपर करेंगे। किसके ऊपर, ये जो हमने अभी जिस पे हमने काम किया था। देखिए ये नीचे कैनवस है आपका, जो ये था ये तो रहेगा ही। कैनवस के ऊपर हम चाहते हैं कलर्स डिस्प्ले हो, ठीक है। तो टेक्स्ट फॉर बटन 1 जो है, ठीक है, ये यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया आपने यूजर इंटरफेस में। अब हम टेक्स्ट फॉर बटन 1 को क्या करेंगे, रीनेम करेंगे। रीनेम मतलब नाम बदलना चाहते हैं, क्योंकि टेक्स्ट फॉर बटन 1 हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम चाहते हैं इसमें जो भी हम कलर चाहते हैं उसका नाम देना। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जैसे आप देख सकते हो बटन 1 है इसका नाम, टेक्स्ट फॉर बटन 1। तो इस बटन 1 के नीचे आप देखोगे रीनेम का ऑप्शन होता है, ठीक है। इसे रीनेम करेंगे ऐसे। तो देखिए क्या लिखा है, ओल्ड नेम और न्यू नेम। ओल्ड नेम क्या है, बटन 1। सर कहाँ पे है रीनेम का ऑप्शन? नीचे देखिए यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे रीनेम और डिलीट का ऑप्शन है। तो रीनेम ओके सर। चाहिए, ओल्ड नेम में बटन 1 है, न्यू नेम में अब आपका जो भी आप चाहते हो। तो लाइक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लू से, तो मैंने BLUE ब्लू लिख दिया, ठीक है। तो अभी सिर्फ हमने नाम बदला है, कलर अभी नहीं आया है, अभी सिर्फ हम नाम देना चाहते हैं। तो देखिए आप जब वापस यहाँ पे आओगे, ठीक है, अब टेक्स्ट फॉर बटन 1 जो है यहाँ पे, इसका नाम हमने बटन का भी नाम बदला है। इसके अंदर जो लिखा है वो क्या लिखा है, टेक्स्ट फॉर बटन 1, इसे हमने नहीं बदला है। उसके लिए क्या करेंगे हम, प्रॉपर्टीज, जैसे हमने कल बात की थी, प्रॉपर्टीज के अंदर उस बटन के जितनी भी प्रॉपर्टीज, मतलब कि जो भी चीजें होती हैं उसके बारे में, उसकी हाइट, उसके विड्थ, तो हमने हाइट और विड्थ तो हमने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, उसका जो नाम है, तो सब और नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट फॉर बटन 1, इसे हम रीनेम करेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर हमने जो बटन का नाम ये था रीनेम किया, वो बटन का नाम था, लेकिन जो अंदर बटन के टेक्स्ट पे जो लिखा हुआ उसको हम चेंज करेंगे प्रॉपर्टीज में, टेक्स्ट में, और इस भी हम कर देंगे ब्लू, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो दोनों ब्लू ब्लू है, ठीक है। ओके, देखिए तो ब्लू यहाँ पे आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि ब्लू लिखा तो है, ओके इट्स फाइन, बट हम कलर भी चाहते हैं कि कलर भी इसका ब्लू हो जाए बैकग्राउंड में। तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर प्रॉपर्टीज में नीचे जस्ट देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक है। तो बाय डिफॉल्ट हर चीज बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, पहले से, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो डिफॉल्ट मतलब पहले से चीजें क्या है, ब्लैक रहती हैं आपके MIT ऐप में। तो हम क्या चाहते हैं, ब्लू करना। तो हम बैकग्राउंड कलर के डिफॉल्ट में जाएंगे, कुछ इस तरह क्लिक करेंगे और इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं देखिए। तो अभी फिलहाल हम ब्लू के ऊपर जाएंगे, देखिए मैंने ब्लू क्लिक किया तो ये आपका बटन ब्लू हो चुका है। तो इससे क्या होगा कि जब आप ऐप खोलोगे तो आपको जो है और अच्छा दिखेगा कलर से, क्योंकि कलर ही हमें करना है, पेंट करना है तो कलर्स होना चाहिए, ठीक है, वरना ये ऑप्शनल है। तो इसे हमने ब्लू किया और ब्लू को हमने कलर भी कर दिया और नेम भी लिख दिया, दोनों चीजें लिख दी हमने। ऐसे सारे कलर्स के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो मैंने इसको और बड़ा किया है। और आपको यही होमवर्क भी दूंगा मैं कि आप और सारे कलर्स आप लिखिए। जैसे मैं सिर्फ अभी 3 कलर्स लेके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, बाकी इसके अलावा आप और भी कलर्स अब आप कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करना वो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जो हम सीख रहे हैं अभी दोबारा फिर हम दूसरे बटन के लिए भी देखेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसलिए पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप जैसे क्लास ओवर हो जाए उसके बाद कर लीजिए। क्योंकि अब हमारी क्लास जो है नेक्स्ट सैटरडे होगी, यानी आपके पास 1 वीक है, ठीक है, लगभग 5 डेज हैं आपके पास और प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं हमें कहाँ पे क्लिक करना है? आवेदन क्या क्या करना है, हमें बैकग्राउंड के लिए कहाँ पे क्लिक करना है? हाँ बैकग्राउंड के लिए ऊपर देखिए प्रॉपर्टीज के नीचे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखा होगा। पहले ब्लू ब्लू बटन जो था यहाँ पे उससे हम जरूर क्लिक करेंगे, उसके बाद ही आएगा ये प्रॉपर्टीज। तो जो भी जिसका भी हमें चेंज करना है पहले हम उस पर जाएंगे फिर प्रॉपर्टीज। लाइक अगर हम कैनवस में जाएंगे तो वो उसका प्रॉपर्टीज हो जाएगा, तो हमें वहां नहीं जाना है, हमें ब्लू पे जाना है। ब्लू मतलब जो हमने नेम चेंज किया, जिसका पहले नाम था बटन 1, तो उस बटन 1 को हमने रीनेम कर दिया, उसका नाम हमने ब्लू दे दिया। क्यों, क्योंकि हमें ब्लू कलर चाहिए था। और ब्लू की प्रॉपर्टीज में बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे, सर हो गया। गुड। तो इसको हम ब्लू करेंगे जैसे हमने किया, फिर से मैं दिखा रहा हूँ। अब हम नया बटन चुनेंगे, ठीक है, फिर से हम वही ड्रैग एंड ड्रॉप और इसको ऐसे करेंगे। देखिए अब इसका मतलब समझ में आया। अब हम जब बटन ड्रॉप कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली आ रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट आ रहा है, यानी यहाँ से ऐसे चलता जाएगा। क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इसके पीछे जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिखा है वो चीज नाम ही है उसका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, यानी वो कुछ भी आप इसके अंदर डालोगे वो हॉरिजॉन्टली आएगा, लेफ्ट टू राइट आएगा। नहीं अगर लिखते आप हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, या आपको वर्टिकल चाहिए होता, ऊपर से नीचे चाहिए होता, तो आपको लेआउट में
वर्टिकल अरेंजमेंट यहाँ पर है उसे करना पड़ता, ठीक है। तो वो सब धीरे धीरे सीखेंगे, जो अभी सीख रहे हैं उसे समझिए। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट किया हमने। सर आपने अभी क्या कहा सर, आपकी आवाज ढंग से नहीं आई थी। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, तो कोई बात नहीं अगर आप मिस कर दिया आपने तो। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के ऊपर हमने बटन्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो ब्लू कर चुके हैं हम। अब दूसरी बटन की बारी, ठीक है। तो अब इसको मैं कलर करता हूँ रेड, ठीक है। तो टेक्स्ट फॉर बटन 1 को फिर से समझिए, देखिए फिर से समझना है इसे। जैसे हमने ब्लू के साथ किया वैसे इसके साथ भी करेंगे, बट इसका नाम इस बार हम क्या रखेंगे, रेड। तो नीचे गया मैं, बटन 1 के रीनेम किया ऐसे, और मैंने लिखा रीनेम करके रेड, ओके। ओल्ड नेम आपका बटन 1 था जो दिख रहा है आपको, और न्यू नेम आपका RED रेड हो गया है, ओके। तो रेड हो चुका देख सकते हो आप यहाँ पे, लेकिन अंदर की चीजें जो टेक्स्ट है वो नहीं बदला है। उसके लिए हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे नीचे, और टेक्स्ट फॉर बटन 1 को भी हम क्या कर देंगे, रेड, ओके। तो अब आप देखोगे अगर यहाँ पे तो रेड हो चुका है। अब हमें कलर में जाना, तो फिर हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो रेड में जाएंगे पहले, फिर प्रॉपर्टीज में बैकग्राउंड कलर में जाएंगे। बैकग्राउंड कलर के डिफॉल्ट जो ब्लैक पहले से सिलेक्टेड है उसे हटाने के लिए हम फिर से कलेक्ट करेंगे, और हम इसको रेड को यहाँ पे सबसे नीचे थोड़ा सा क्लिक करेंगे, तो देखिए ये रेड हो चुका है, ठीक है। सर हम नेम कैसे चेंज करेंगे? क्या चेंज करेंगे, नेम? नेम नेम बता, क्या चेंज करना है? नेम ओके, तो नेम देखिए बटन पे जाना है, फॉर एग्जांपल रेड पे गए, रीनेम यहाँ पे देखिए ये रीनेम है, ओके, रीनेम पे, ओके सर। ओके। ऐसे ही अब दूसरा बटन, तीसरा बटन हम लेते हैं, फिर से वही मैं करूंगा, ठीक। सर ऐसे कितने कलर्स करने हैं, आपने कितने बोले थे? मैं 3 करूंगा, आप जितना चाहे आप कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। लेकिन ये है कि बटन आप जब ज्यादा करोगे तो कैनवस आपका छोटा हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपको ध्यान देना है। बहुत सारे कलर्स भी मत लीजिएगा, या आप जो इसकी विड्थ है वो छोटी कर सकते हो ताकि और कलर्स आ जाएं। तो अभी मैं कोई सेटिंग ऐसी नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप चाहते हो मैं वो बताऊंगा अभी अभी। चलिए, तो टेक्स्ट फॉर बटन 1 को मैंने यहाँ पे फिर गया रीनेम में, इसको मैंने इस बार ग्रीन कर दिया, और फिर प्रॉपर्टीज में ही हूँ मैं क्योंकि ऑलरेडी, तो टेक्स्ट फॉर बटन 1 में मैंने ग्रीन इसको भी कर दिया, और फिर मैंने बैकग्राउंड कलर में ग्रीन कर दिया। अब हम फास्ट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक ही चीज़ 3 बार पढ़ चुके, ठीक है। ऐसे आप मल्टीपल आप कलर डाल सकते हो, तो ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेस है, तो कम से कम यहाँ पे 2 या 3 कलर्स तो आ ही जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बट आप चाहते हो और कलर्स आना, और तो इसको हमको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो छोटा करने के लिए अगर आप छोटा कर, जैसे अभी छोटा करोगे आप, तो क्या होगा कि जो टेक्स्ट है वो दिखेगा नहीं, तो अभी मैं छोटा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छोटा कैसे करते हैं वो आप समझ लीजिए। तो प्रॉपर्टीज में ही जाना है हमको, हर चीज़ प्रॉपर्टीज में आपकी, क्योंकि हम डिज़ाइन कर रहे हैं अभी, ठीक है। अभी हम कोई ब्लॉक नहीं में कुछ लिख नहीं रहे हैं, लाइक हम लॉजिक नहीं लगा रहे हैं अभी, सिर्फ हम डिज़ाइन कर रहे हैं कि जो हमारा ऐप है वो दिखना कैसे चाहिए, दिखेगा कैसे। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज में ही हैं हम ऑलरेडी, तो हमने यहाँ पे हाइट और विड्थ, जैसे मैंने बताया, हाइट समझते हैं आप, हाइट मतलब वर्टिकल, और विड्थ मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। कल की टॉपिक की बात करें तो उससे अगर रिलेट करना चाहें तो विड्थ का मतलब होता है आपका एक्स एक्सिस, और हाइट का मतलब वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा याद रखिए। चलिए, तो हाइट और विड्थ को हमको चेंज करना है, तो जैसे लिख रहे हैं ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, आपके लिए वो कर देता है। लेकिन आप चाहते हो कि छोटा बड़ा करना, तो आप हाइट को, सर मेरे में कलर ही नहीं चेंज हेलो हो रहा। बोलो, हेलो सर, हाँ बोलो। मेरे में कलर ही नहीं चेंज हो रहा इसका। कलर नहीं चेंज हो रहा है, ये सामने, सर मैंने ऐसा कर दिया है प्रॉपर्टीज में जाकर, लेकिन फिर भी कलर ही नहीं चेंज हो रहा। उसके बाद टाइप करने का कहाँ कलर चेंज नहीं हो रहा, सामने स्क्रीन पर नहीं दिख रहा आपको डिजाइन में कलर? डाला नहीं है इसलिए। आप मोबाइल ऐप पे चला सर रहे हो, नीचे ऐप पे चला रहे हो क्या? नहीं सर, प्रॉपर्टीज में जाकर कौन से ऑप्शन में जाना है? क्या चीज, फिर पूछिए। सर प्रॉपर्टीज में कौन क्या 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 करना है सर? किसके लिए, कलर के लिए? सर कलर नहीं आ रहा है ग्रीन का। आएगा, देखिए ग्रीन पे गया मैं, प्रॉपर्टीज में बैकग्राउंड कलर है, वहाँ क्लिक करिए, बहुत सारे कलर्स हैं वहाँ पे, ग्रीन होगा। करिए करिए, हो गया सर, ऐसा हो गया। चलिए ठीक है। चलिए म्यूट कर लीजिए अपने आप को सब लोग, थैंक यू। तो देखिए, तो हमने ब्लू रेड ग्रीन को हम समझ रहे थे कि कैसे उसकी हाइट और विड्थ को चेंज करते हैं। तो हाइट ऑटोमेटिक थी,
तो उसे हम परसेंट, पिक्सल भी कर सकते हैं लेकिन फिलहाल हम परसेंट पे समझते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसे 10 करूँ तो देखिए क्या होती है हाइट, देखिए बढ़ गई ना हाइट, ठीक है। अगर मैं इसे और कम करूँ लाइक 5 कर दूँ, देखिए छोटी सी हो गई। तो ये इसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। ये हाइट की बात हो गई। विड्थ की बात करें तो ये भी ऑटोमेटिक था। इससे भी अगर हम जाएं और देखें 10 करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही ले रहा हूँ कुछ भी, देखिए 10 से छोटा होगा लेकिन टेक्स्ट आपका बाहर आ गया है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, फॉन्ट या तो आप छोटा करिए, जैसे आप देख सकते हो फॉन्ट साइज भी है ना, तो उसे 14 है, तो उसे 14 को हम क्या कर सकते हैं, 6 करके 7 करके देखते हैं, देखिए छोटा हो गया ब्लू, बट ये दिखेगा नहीं उतना अच्छा सा, ठीक है। तो जैसा मतलब आप कस्टमाइज करना चाहो आप कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट जो भी चीज़ें हैं अगर वो रखोगे आप तो आपको नहीं चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप करना भी चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए आप कैसे कर सकते हो। तो फॉन्ट साइज से आपने जो अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको ठीक कर लिया, ठीक है। हाइट और विड्थ से जो बॉक्स है आपका लाइक ब्लू रेड जो भी है, उसे हमने उसकी हाइट को छोटा बड़ा कर सकते हैं और उसके विड्थ को भी आप जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है ये मैं वापस ओरिजिनल पे कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक। यही आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ये आपको होमवर्क भी है, ठीक है। सबसे बेस्ट देखता हूँ मैं कौन बनाता है इसे, ठीक है, मैक्सिमम कलर्स के साथ और सबसे अच्छा, ठीक है। ओके, तो इसको मैं 14 कर देता हूँ। देखो बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो आपके पास हमेशा रहेंगे, इसको देख के आप जितना जितना प्रैक्टिस आप कर सकें कर पाएँ प्लीज़ करिए, ठीक है। लॉजिक समझने के लिए लेक्चर है, लॉजिक अच्छे से समझिए, अब कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए। ओके, तो ब्लू रेड ग्रीन हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम और ज़्यादा कलर्स मैं नहीं ले रहा हूँ, आप लीजिएगा। अब ब्लॉक्स पे हम चलने वाले हैं, तो डिज़ाइनर के बाद मैं ब्लॉक्स पे जा रहा हूँ, ठीक है। हम ब्लॉक्स पे आ चुके हैं, ये सब चीज़ें कल वाली हैं। कलर्स कैसे बनाने हैं इसमें? क्या चीज़? और ज़्यादा क्या चीज़ क्या बढ़ानी है, फिर से बोलिए। कलर, कलर, फिर से बोलिए, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। सर कलर्स और कलर कैसे बढ़ाने हैं? बटन से, जैसे बटन्स मैंने लिए ना, फिर से और बटन्स आप कर सकते हो, फिर उस बटन का रीनेम, देन कलर, टेक्स्ट सब चेंज कर सकते हो। जैसे बाकी बटन के साथ किया हमने वैसे इस बटन के साथ भी करना है आपको। कौन है पूछिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, फिर से पूछ लीजिए। मैंने अभी, हेलो हाँ बोलिए अदिति। सर, मैंने अभी 5 लाख कलर्स, ब्लू रेड येलो ग्रीन, उसके बाद में को इस साइड को चला जा रहा है, राइट साइड को। अदिति आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, नेटवर्क इशू है आपका। कल अच्छी थी आपकी, आज बहुत ही इशू है ना। तो हम लोग इसको एज एन बाद में देख सकते हैं, ठीक है, आपके इशू को। तो ब्लू रेड ग्रीन के बाद हम ब्लॉक्स में जा रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं कि कलर काम करे उसके लिए हम अपने सारे जो भी ब्लू रेड ग्रीन था एक एक करके जाएंगे। तो सेम वही चीज करने वाले हैं, तो एक क्लिक समझ लेंगे आप तो सबके लिए वही रहेगा। तो मैं ब्लू पर क्लिक कर रहा हूँ पहले, जो हमारा पहला कलर था। तो ब्लू पे मैंने ऐसे क्लिक किया, देखिए, और आया व्हेन ब्लू डॉट क्लिक। तो व्हेन ब्लू डॉट क्लिक को मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, नीचे करता हूँ मैं, ठीक, ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉजिक समझिए। व्हेन ब्लू डॉट क्लिक, ब्लू कौन सा है, बटन है, बटन का नाम हमने बदला था ब्लू, तो उसी का नाम क्या है कि जब ब्लू क्लिक होगा तो क्या होगा, डू, क्या करोगे वो हम अभी समझेंगे। ऐसे ही हम रेड ग्रीन के साथ भी करेंगे। तो व्हेन ब्लू डॉट क्लिक जब होगा तो क्या करना है, हमें हमें कलर चाहिए, राइट। सर अभी आप सर ब्लॉक में गए थे, फिर आपने क्या किया? ब्लॉक में गया और सिंपल जो भी ब्लू रेड ग्रीन आपने जो बटन्स बनाए थे उस पर क्लिक किया मैंने, ब्लू पर ऐसे, और फिर व्हेन ब्लू डॉट क्लिक पर क्लिक किया मैंने, व्हेन ब्लू डॉट क्लिक, और उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। ओके, अब हम क्या करेंगे, कैनवस में जाएंगे। ओके, और कैनवस में एक होगा, ये रहा कैनवस, एक मिनट, पेंट कलर, ये रहा कैनवस 1 डॉट पेंट कलर 2।
पेंट कलर ही कहते हैं उसे, जो भी हम कलर अभी कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, पेंट कलर। ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं कि वो पेंट कलर जो है कैनवास में, जो उसका पेंट कलर है वो चेंज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सेट कैनवास 1 डॉट पेंट कलर 2 वाले को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। थोड़ा नीचे होगा, ध्यान से ढूंढिएगा। तो कैनवास 1 में गए, कैनवास 1 के अंदर सेट कैनवास 1 डॉट पेंट कलर 2 को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। थोड़ा ढूंढिए, ठीक है, ना मिले तो पूछिए। ओके, यहाँ पे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो हमने सिंपल ब्लू पे गए, ब्लू डॉट क्लिक किया, देन कैनवस में गए, वहाँ पे सेट कैनवस 1 डॉट पेंट कलर 2 को हमने सेट किया। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे भी एक ब्लॉक खाली है, 2 के बाद कुछ होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी कलर स्पेसिफाई नहीं कि कलर कौन सा होना चाहिए। ठीक है, आपने वहाँ लिखा है वो अलग बात है, लेकिन जो लॉजिक है वो सब कुछ यहाँ होने वाला है। तो पेंट कलर को हम क्या करना है, ब्लू। तो देखिए आप यहाँ पे लेफ्ट, सर कौन सा लेना है? ये देखिए सामने स्क्रीन पर सेट कैनवस 1 डॉट पेंट कलर 2, कैनवस 1 में जाकर सेट कैनवस 1 डॉट पेंट कलर 2, जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है सेम वही चीजें करनी है। ठीक है, तो कलर्स में मैं गया, ओके सर, ले लिया। गुड। बिल्ट इन में कलर्स में देखिए, कलर्स में गया, तो कलर्स में फिर से कई सारे कलर्स आ गए। तो ऑलरेडी आपके लिए MIT ऐप में कलर्स हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो ब्लू कौन सा है, ये है, इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके जहाँ पे जो एम्प्टी फील्ड थी यहाँ पे हमने यहाँ पे फिट कर दिया। देखिए, एंड वी आर डन। देखिए कितना आसान था ये, सिंपल 3 स्टेप्स थे। हमने बटन को ऐड किया, वहाँ पर उसका प्रॉपर्टीज में जाके उसके नाम को चेंज किया, वो ऑप्शनल था, मतलब वो सिर्फ देखने में अच्छा लगे डिजाइनर में, इसलिए हमने किया। लॉजिक में आते हैं तो व्हेन ब्लू डॉट क्लिक को हमने क्लिक किया, उसके बाद कैनवस 1 में जाके सेट कैनवस 1 डॉट पेंट कलर, तो इसका मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, मैं फिर बता दूं कि सेट कैनवस 1 डॉट पेंट कलर, यानी कैनवस 1 में, यानी कैनवस 1 कौन है, पूरा का पूरा स्क्रीन कैनवस है, तो उस कैनवस 1 में पेंट का कलर जो है उसे चेंज करना था। तो हमने क्या किया कि पेंट कलर को हमने 2 ब्लू कर दिया। और ब्लू कहाँ से आया, कलर्स में। कलर्स ऑप्शन में बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है, तो मैंने ब्लू को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिट कर दिया। ठीक है, अब हम एक बार चेक करेंगे ऐप को कनेक्ट करके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो कनेक्ट कर लीजिए सब लोग, कनेक्ट AI कंपेनियन। ठीक है, और फर्क जो है, जैसे जब हमको बिल्ड करना हो, यानी जब हम सब कुछ बना चुके हो, तब हम वो करते हैं जो मृदुल ने बहुत अच्छा किया था। ठीक है, और फिलहाल जब जैसे हम अभी कंप्लीट नहीं किया हमने, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तब हम कनेक्ट ऑप्शन का हेल्प लेते हैं। ठीक है, और मैं बिल्ड आज करना बताऊंगा बहुत इजी वे में। ठीक है, जैसे कि मृदुल ने सजेस्ट किया हमें। चलिए तो कनेक्ट कर लीजिए सब लोग जल्दी से, इतना करके। सर कनेक्ट हो गया। हो गया, आप देखिए चेक करिए, अब मैं भी कर रहा हूँ। देखिए ब्लू कलर आ रहा है और वो काम कर रहा है। मैं भी सर अब सर कलर्स आ रहे हैं, जब मैं उन पे क्लिक कर रहा हूँ फिर वो उन कलर्स पे जा रहे हैं। वही कलर्स का काम हो रहा है ना ब्लू में। सर सिर्फ ब्लू काम कर रहे हैं और कोई कलर काम नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ब्लू की प्रोग्रामिंग की है, अभी हम और करेंगे ना, अभी हम टेस्ट कर रहे हैं सिर्फ ब्लू को। तो मेरा तो वर्क कर रहा है, आपका भी करना चाहिए। ओके, किसी को दिक्कत हो तो पूछिए यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद जो स्टेप्स है वो कॉपी पेस्ट हम करेंगे। अब कुछ नया लॉजिक नहीं लगाना है हमें। Sir, I have connected. गुड, तो इज इट वर्किंग, इज ब्लू कलर वर्किंग ऑन कैनवस? सर अब सभी कलर्स के साथ यही करना है? हाँ यही करना, मैं बता रहा हूँ। तो चलिए, तो कैसे आसान तरीका क्या है कॉपी पेस्ट करना। तो हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे ऐसे और कॉपी पेस्ट करेंगे। तो या तो आप माउस से डुप्लीकेट कर सकते हो राइट क्लिक करके, या मैं Ctrl+C करके Ctrl+V करूंगा। Ctrl+C मीन्स कॉपी, Ctrl+V मीन्स पेस्ट। ठीक है, तो मैंने इसको देखिए कॉपी कर दिया, ऐसे ही मैंने 3 बार किया, ऐसे हो गया, 3 चीजें आ गई हमारी। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल सी चीज है कि नाम बदलेंगे, कलर बदलेंगे सिर्फ। ठीक है, और नाम भी, सॉरी, जैसे व्हेन ब्लू था, तो अब हम व्हेन ब्लू के नीचे देखें, अब ब्लू पे क्लिक करेंगे तो हमें बार बार यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ब्लॉक्स में, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो ब्लू पर जाएंगे आप, उसको हम ग्रीन कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रेड कर सकते हैं। ओके,
तो ब्लू ग्रीन रेड हो गया आपका। अब वैसे कलर है तो इस कलर को हम यहाँ पे रेड यहाँ पे कर सकते हैं, फिर इस कलर पे आप ग्रीन यहाँ पे कर सकते हैं। अब जिस तरह का ग्रीन चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज आस्क। सर मेरा जब मैं शेक कर रही हूँ इससे तो ये क्लियर नहीं कर रहा है। करेगा करेगा, अभी पहले इस पे चलते हैं फिर हम आएंगे। चलिए सब लोग इसको कर लीजिए पहले, ब्लू ग्रीन रेड एंड ग्रीन जो भी कलर्स थे आपके। सर हाँ सर इसमें ऐसा आ रहा है an internal error has occurred। कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर लीजिए उससे, अपनी वेबसाइट को फिर से खोल लीजिए, कभी कभी हो जाता है ये। रिफ्रेश बस कर लीजिए, इट विल वर्क देन। सभी लोग कलर्स सर देखिए। पूछिए पूछिए। सर देखिए ना। देखिए मतलब स्क्रीन शेयर करेंगे आप ना? अरे नहीं सर, मेरी फोटो पे आप पिन करिए मेरी फोटो को। अच्छा क्या टच कर रहे हो? यस अदिति। आप देखिए। वाह ऑसम, कितना आपने तो बहुत सारे कलर्स लगा दिए। गुड ग्रेट। सर मैंने सिर्फ 5 कलर्स लगाए हैं। हाँ बहुत अच्छा लेकिन लग रहा है आपका, बस ऐसे ही तो करना है और शेक करिए उसको, क्लियर हो जाएगा। सर नहीं हो रहा। अच्छा तो वही देखिए, एक्सीलरोमीटर शेकिंग वाली चीज आपने गलत मेरे ख्याल से कर दी है, तो स्क्रीन पे देखिए। नहीं सर मैंने तो वही किया है। नेक्स्ट सर मैंने तो वही किया है, डॉट शेकिंग फिर कॉल कैनवस डॉट क्लियर। जोर से शेक करिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सर देखता हूँ। सर अब सर मेरा शेक भी हो रहा है और सर सारा काम कर रहा है सर। वाह मैंने great, सर पे सारे पे कर दिया। बहुत अच्छी बात है। किसी को दिक्कत है तो पूछिए। रुक जाओ मैं इसे डिलीट करके। आसमा कोई दिक्कत है आपको, पूछिए। नहीं सर, वो बस मेरा लोड हो रहा है। हो गया मेरा लोड। ओके देखिए वर्क कर रहा है। सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इतना कर लिया आपने वेदांग? यस सर। बस इतना ही है अभी के लिए, पेंट के लिए। अभी हम दूसरा ऐप अभी देख बनाएंगे, बस मैं वेट कर रहा हूँ लोगों के लिए। बाकी धीरे धीरे हम सीखेंगे, वी हैव मेनी डेज। मृदुल आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, फिर से बोलिए। सर मैंने व्हाट्सएप में भेजा था लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा था। ओपन नहीं हो रहा था अभी? Yes. आज हम बिल्ड करेंगे उसे, बताऊंगा मैं। ओके सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछिए। मृदुल आपकी आवाज नहीं आ रही है, चैट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदिति आपका शेकिंग वाला हुआ? नहीं सर, मैंने उसे डिलीट करके दोबारा किया फिर भी नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, स्क्रीन शेयर कीजिए आप। सर वो तो फोन एक स्क्रीन शेयर करो। ओके सर कर रही हूँ। तो ये देखिए। वेदांग आपने कर लिया, आप और कलर्स अब तक करो। ओके सर। सर ये देखिए। अदिति आपकी स्क्रीन शेयर हुई बट दिख नहीं रही है, मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू है। अब दिखिए। ओके जैसे आप वो करिए, डिजाइनर में जाइए एक बार, मैं देखो। यस अदिति डिजाइनर में जाइए।
अदिति आपका नेटवर्क थोड़ा सा ठीक नहीं है। कोई बात नहीं अदिति, आप थोड़े से बाद में देखिए, ठीक है, मैं आपका बाद में क्वेरी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। और किसी की कोई दिक्कत है? मृदुल आपकी दिक्कत थी, पूछिए। बनाते हैं तो उसे हम सेव कैसे कर सकते हैं इस ऐप में? आपकी आवाज नहीं आ रही मृदुल, कुछ दिक्कतें हैं आपकी साइड? जिसको दिक्कत आ रही है उसे हम बाद में क्वेरी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा एक तरह का जो ये ऐप है हमारा कलर चेंज करने वाला बन चुका है, ठीक है। अब बाकी जो और भी फंक्शनैलिटीज है इसमें, सेव करना एंड ऑल। हाँ, सेव करना मृदुल यही सब मैं अभी बोल ही रहा हूँ। तो सेव वगैरह करने का ऑप्शन भी है, वो धीरे धीरे हम करेंगे, अभी के लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो वो हम धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। तो ये ऐप का एक तरह से बेसिक हमने बना लिया है, एट द एंड ऑफ द कोर्स हम धीरे धीरे और भी चीजें सीखेंगे, ठीक है। सेव करना जैसे हो गया आपका, या क्लियर हो गया आपका, रीनेम करना उसे, तो कई चीजें आएंगी। तो फिलहाल जो हमने पेंट बनाया है अभी, एक कैनवस बनाया है और कलर हम चेंज कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा एक मिनी एप्लीकेशन था जो कि धीरे धीरे बड़ा होगा, ठीक है। चलिए, तो अब एक नया प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर। सभी ने कैलकुलेटर यूज किया होगा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह के लिए जब आप होमवर्क करते होंगे मैथ्स में, ठीक है। तो उसे हम बनाएंगे, लेकिन वो हमारा ऐप होगा, ठीक है। तो आप अपने ऐप से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो माई प्रोजेक्ट्स में जाना है आपको। अब ये सब चीज़ें सेव हो चुकी हैं आपकी, तो कोई डरने की बात नहीं है अगर गलती से बंद हो गया, क्रॉस हो गया। तो चलिए, माई प्रोजेक्ट्स में जाना है, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट में जाना है, और यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा माई कैलकुलेटर है, तो आप अपना नाम दे दो। मैं दे रहा हूँ शशांक कैलकुलेटर। और सर हमें क्या करना है? नया प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ कैलकुलेटर का। सर ये साइड में ब्लू और रेड कलर कैसे लगाने हैं? ओके, सर आप क्या कर रहे थे सर? अभी मैंने देखा नहीं। सर इसमें ब्लू कलर कैसे लगा सर? ये यहाँ पे कलर्स है बिल्ट इन में। हाँ, बता रहा हूँ ये बिल्ट इन में यहाँ पे कलर्स ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे बिल्ट इन है लेफ्ट में, यहाँ पे कलर्स ऑप्शन है। उस कलर्स के अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, तो आप कोई भी चाहते हो कलर्स को चूज कर सकते हो। ओके सर। या आप कलर्स पर, अगर आप यहाँ पे हो तो ऐसे कर दोगे तो कई सारे कलर्स आ जाते हैं। सर तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है पेंट का, लेकिन हम और जो फीचर्स हैं इसके धीरे धीरे हम सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, हम कंप्यूटर के फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, क्योंकि हमने शुरुआत की थी डेमो में, इसलिए हम इसको चाह रहे थे कि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए आपको। क्योंकि एक बार आप फैमिलियर हो चुके हो, लाइक मैं देख रहा हूँ, मैं बोलता हूँ डिज़ाइनर तो आप समझते हो, ब्लॉक समझते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले रहे हो आप, ठीक है। लॉजिक भी समझने लगे हो कि कैनवस क्या होता है, एक्सपेरिमेटर सेंसर क्या होता है, कलर्स क्या होती हैं, तो बेसिक आइडिया आपको मिल चुका है। अब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हो। लाइक मृदुल बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही आपको भी एक्सप्लोर करना है। तो सिर्फ क्लासेस में नहीं, आपको जब फ्री रहते हो आप, लाइक अब 5 डेज फ्री रहोगे, उसमें भी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और कुछ और चीज़ें आप बताइए और शेयर कीजिए, आई वुड हैप्पी, आप शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं माई प्रोजेक्ट्स में गया, न्यू प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ, फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे शशांक कैलकुलेटर, आप अपना नाम लिख सकते हो, ओके। और मैंने ओके किया। तो अब हमारा एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है, उसका नाम है कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर होगा, ठीक है। चलिए, हमारी ये ऐप खुल चुका है, ठीक है। शुरुआत से हम करेंगे, अब यहाँ पे ये नया एक ऐप है, तो इसको शुरू करने के लिए हमें समझना होगा कि हम चाहते क्या है। तो मेन जो माइंड में मेरे है, आपके अलग हो सकता है, तो जैसा आपके दिमाग में आता है वो करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बाकी मैं गाइड करने के लिए हूँ। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि एक टेक्स्ट बॉक्स हो, वहाँ पे मैं नंबर्स लिखूँ, एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स हो, वहाँ पे मैं नंबर लिखूँ, और एक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे बटन्स हों, तो जो मैं क्लिक करूँ तो उसका आंसर डिस्प्ले हो, ठीक है। तो चलिए मैं करूँगा, तब आपको बेटर आइडिया आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वर्टिकल अरेंजमेंट पे चलते हैं। तो लेआउट में जैसे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में हम थे, तो अब ऐसे हम क्या करेंगे, वर्टिकल अरेंजमेंट में जाएंगे। क्यों जाना चाहते हैं हम? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो
वाई एक्सिस, यानी टॉप टू बॉटम चीज़ें काम करें, ठीक है। तो वर्टिकल अरेंजमेंट में हम गए लेआउट में और इसको हमने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और इसको हम सर आपने वर्टिकल अरेंजमेंट क्यों लिया है? क्योंकि हम टॉप टू बॉटम चाहते हैं कोई भी चीज़ है। अब हमें कलर्स नहीं चाहिए ना, इस तरह नहीं, हम ऐसे काम करना चाहते हैं ऊपर से नीचे। ओके सर। तो वर्टिकल अरेंजमेंट पे मैं गया और इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसको हम चाहते हैं कि वो एक तरह से बड़ा हो, तो उसको हम विड्थ पे पेरेंट कर देंगे, देखिए कुछ इस तरह, और हाइट भी इसकी फिल पेरेंट कर देंगे, देखते हैं, ओके। और एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी हम ले रहे हैं, इससे भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ओके। और इससे हम हाइट और विड्थ इसकी फिल पेरेंट कर देंगे। और इसको हम क्या करते हैं, सेंटर कर देते हैं। वेट, ये नहीं है, गलत कुछ किया है। सर अभी सर आपने क्या किया था मैं फिर कर रहा हूँ। वर्टिकल अरेंजमेंट के बाद? नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया तो मैं फिर कर ही रहा हूँ। डिलीट क्या मारा? क्या कह रहे हैं? मैं सर फिर आपने डिलीट क्या मारा? हाँ, मैं गलती कर रहा था इसलिए मैं फिर से ठीक कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। ओके सर। अब कुछ ठीक तो है। पूछ ले, कोई दिक्कत हो गई क्या? अब मैं बता रहा हूँ फिर से, चलिए। तो वर्टिकल अरेंजमेंट को फिर शुरू से मैं करता हूँ। तो वर्टिकल अरेंजमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उसका विड्थ जो है, हाइट को मैं ऑटोमेटिक रख रहा हूँ, विड्थ को मैं फिल पेरेंट कर रहा हूँ, कुछ इस तरह। क्यों चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ सिर्फ इतनी जगह हमें टेक्स्ट दिखे, ठीक है। फिर मैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में जा रहा हूँ, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ उसके यहाँ पे। How to save file? सर हॉरिजॉन्टल अरेंज हाँ वेदांत, सर सेव कैसे करें फाइल? पहले वाली, पहले वाली मतलब? वो हमने उसमें ग्रीन रेड येलो किया था। हाँ, उसे अभी हम नहीं देखते हैं, अभी हम इसको देख रहे हैं, नया प्रोजेक्ट है। बाकी फाइल को सेव करना लास्ट में हम समझेंगे, जब ये बना लेंगे हम तब। तो इसको मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को नीचे किया और इसे भी मैंने फिल पेरेंट कर दिया, विड्थ, सिर्फ विड्थ को हम कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब हाइट के अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स और लेबल्स एक चीज होती है, उसे हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को, कुछ टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे है लेआउट में, देखिए। सर कहना चल अगेन। वेदांग आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ओके। और फिर हम टेक्स्ट बॉक्स को, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। देखिए इसका मतलब आप समझिए, वर्टिकल अरेंजमेंट का मतलब यही होता है कि जब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो ये ऊपर से नीचे ऐसे होगा, ना कि ऐसे, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्टिकल था आपका, ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल था। हॉरिजॉन्टल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बटन्स डालेंगे, ठीक है। इससे हम बटन्स को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। हम कई सारे बटन्स ले लेंगे अभी, ठीक है। तो अब देखो अभी जगह नहीं है तो इसको हम छोटा करेंगे अब। तो हम बटन 1 में गए, बटन 1 की जैसे हम पिछले लेक्चर्स में प्रोजेक्ट में कर रहे थे, वैसे हम विड्थ हम क्या चाहते हैं, इतना लंबा ना हो, थोड़ा सा छोटा हो। तो विड्थ हम क्या करेंगे, इसका 10 करके देखेंगे, ये प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक। इतना मुझे अच्छा लग रहा है, इसे भी हम 10 कर देंगे विड्थ को, और इसे भी हम कर देंगे 10। और हम फिर दूसरा बटन फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जैसे हम कलर्स के लिए कर रहे थे ऐसे ही सेम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। फिर से एक और 4th बटन
फिलहाल हम इतना ही करेंगे, 4 बटन्स को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो मैंने क्या किया, विड्थ में 10 कर दिया ऐसा, ठीक है। ये हम कर क्या रहे हैं, तो जो हमारा प्लान है वो क्या है कि जो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर हम कोई डिजिट डालेंगे, यहाँ पर भी कोई हम डिजिट लिखेंगे, और ये जो है हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसको प्लस माइनस के फॉर्म में हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। एक चीज़ भूल गया मैं, लेबल। तो लेबल आपका यूज़र इंटरफेस में ही है, उसे भी हम, और जो वर्टिकल था हमारा उसमें हम सबसे नीचे करेंगे, ठीक है। ये हमारा आउटपुट के लिए होगा, लाइक जब हम एडिशन या कोई भी हम ऑपरेशन करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उसका आंसर भी तो दिखना चाहिए, तो वो यहाँ पर दिखेगा टेक्स्ट फॉर लेवल 1 में, क्योंकि हमें उसको क्लिक नहीं करना है, हमें सिर्फ डिस्प्ले करना है। तो जब हमें क्लिक नहीं करना होता, सिर्फ डिस्प्ले करना होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, लेबल को। सर नीचे सारे टेक्स्ट कैसे लाएंगे? बटन में, बटन जैसे है, बटन्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए बार बार, ठीक, जैसे कलर्स में कर रहे थे सेम वही है, ठीक है। और उसके विड्थ को हम क्या करेंगे, 10%, तो छोटा हो जाएगा वो। चलिए, तो अब टेक्स्ट में हम गए। किसी को भी दिक्कत हो रही हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है, आप समझ लीजिए अभी। तो टेक्स्ट में मैं गया, देखिए, और टेक्स्ट में मैंने जैसे नाम चेंज करना था मुझे, तो मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे और लिख दिया इसको प्लस, ठीक है। प्लस कैसे लिखेंगे, शिफ्ट दबाना है और ऊपर देखिए आपके कीबोर्ड के सबसे ऊपर जो नंबर्स वाली रो है उसमें एक प्लस लिखा होगा, तो शिफ्ट क्लिक करके प्लस कर दीजिए। ऐसे ही दूसरे में हम जाएंगे, दूसरा टेक्स्ट में को, उससे हम टेक्स्ट फॉर बटन 2 है जैसे, उसे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे शिफ्ट नहीं दबाना है, यहाँ पे विदाउट शिफ्ट माइनस हो जाएगा। फिर टेक्स्ट में जाना सर ये वॉइस नॉट नहीं। ओके, मैं भी थोड़ा सा सर हमसे टेक्स्ट पे क्लिक करके क्या करना है? प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाके हम नाम बदल रहे हैं सबका, ओके, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ओके, और टेक्स्ट फॉर लेवल 1 का भी हम नाम बदल देते हैं प्रॉपर्टीज में, सब कुछ प्रॉपर्टीज में करना है, ठीक है। सर रीनेम रीनेम नहीं करी, रीनेम अभी वो भी कर सकते हैं, मेन अभी हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। रीनेम तो ये वाली चीज़ रीनेम करना तो हमारे लिए होता है ताकि हमें ब्लॉक्स में समझ में आए, उसे भी हम करेंगे। अब पहले मैं प्रॉपर्टीज कर रहा था, तो बटन 1 जैसे हमारा प्लस है, देखिए जैसे मैं बटन 1 क्लिक किया, ऐसे यहाँ पर प्लस सेलेक्ट हो गया, तो बटन 1 का नाम हम रीनेम में जाएंगे और उससे भी हम क्या कर देंगे, प्लस, ओके। अच्छा, यहाँ पे नहीं हो सकता, रुकिए, इसको हम ऐड लिख देते हैं, ADD। बटन 2 माइनस है आपका, इसे भी रीनेम करेंगे यहाँ पे, और इसे हम लिख देंगे माइनस, कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। ये सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, SUB कर लीजिए, ठीक है, शॉर्ट में। बटन 3 का नाम हम MUL कर सकते हैं, विच इज़ मल्टीप्लाई, या आप पूरा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं MUL लिखूंगा क्योंकि छोटा ब्लॉक है मेरा। बटन 4 या पूरा भी लिख सकते थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो दिखेगा नहीं, वो आपके लिए सिर्फ डिवाइड। चलिए, तो हमें समझ गए कि ऐड जो था हमारा वो प्लस है, उसको हमने कैसे चेंज किया, प्रॉपर्टीज में नीचे यहाँ पे टेक्स्ट, ऐसे ही सब में गए, सब को भी हमने माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई को भी और डिवाइड को भी, सबको हमने कर दिया, ठीक है। और जो टेक्स्ट फॉर लेवल 1 था उसको भी हमने, लेवल 1 को भी हमने क्या कर दिया, रिजल्ट कर दिया। रिजल्ट मतलब जहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा, जहाँ पे हमारा आंसर आएगा, ठीक है। लेवल 1 का भी हम नाम बदल सकते हैं, उसको सेम नाम दे सकते हैं, रिजल्ट, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 को रहने देते हैं, तो हमें पता है टेक्स्ट बॉक्स 1 मतलब ऊपर वाला और टेक्स्ट बॉक्स 2 मतलब नीचे वाला, ठीक है। तो हमारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है, तो हम इसके अंदर इनपुट करेंगे कुछ, इसके अंदर भी कुछ इनपुट करेंगे, इनपुट मतलब लिखेंगे, ठीक है। तो मोबाइल पे हम नंबर्स लिखते हैं तो वो लिखेंगे। रिजल्ट में हम क्या करेंगे, हमारा आउटपुट आएगा, वहाँ पे आउटपुट का मतलब क्या होता है, आंसर डिस्प्ले करना, ठीक है। लाइक 5 आपने लिखा, फिर प्लस लिखा, 2 लिखा, तो आंसर क्या आएगा, 7, तो वो 7 कहाँ पर आएगा, इस रिजल्ट में, ठीक है। तो ये हमारा डिजाइनिंग तैयार हो चुकी है, ठीक है। किसी को कोई लॉजिक में दिक्कत हो तो पूछिए, बाकी काम नहीं कर रहा वो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिक नहीं समझ में आया कोई पूछिए।
जो हमने लिया है, देखिए ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये 2 है, ये लेबल है, ये बटन्स है हमारे। तो अभी लॉजिक तो कुछ ऐसा है नहीं, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे हम। फिर भी किसी कोई डाउट हो प्लीज पूछिए। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो अब हम जो है बढ़ेंगे। हाँ पूछिए पूछिए। सर अभी आपने उसके बाद क्या कहा था? मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद क्या करना था? कुछ नहीं, बस मैं वही रिवाइज कर रहा था कि हमने क्या क्या किया है। मैं बस एक बार रिकैप दे रहा था कि टेक्स्ट बॉक्स 1 है, 2 है, लेबल को रिजल्ट कर दिया हमने क्योंकि हम रिजल्ट चाहते, क्योंकि ये जो डिस्प्ले हो रहा है ये सामने दिखेगा आपके मोबाइल पे, इसलिए हम नहीं चाहते कुछ इसमें ऑकवर्ड सी चीज़ें लिखी हो। हम चाहते हैं कि इसमें वो चीज़ लिखी हो जो जो समझ में आए किसी को भी, ठीक है। सर आपने सर टेक्स्ट फॉर लेबल को सर कैसे किया सर? प्रॉपर्टीज में जाके रीनेम कर दिया उसे यहाँ पे। हाँ दोनों करा मैंने, यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज में भी रिजल्ट कर दिया और उसको रीनेम में भी रिजल्ट कर दिया। ओके सर। सेम नाम रखने से कंफ्यूजन नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब हम ब्लॉक्स में जा रहे हैं। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई करेगा नहीं, ठीक है, कर पाए तो कर लीजिए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसे मिस मत करिए, ठीक है, वरना आपको लेक्चर्स दोबारा वो देखना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता आप दोबारा देखिए, आप सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए दोबारा देखिएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम आते हैं अपने ब्लॉक्स पे। तो हम क्या चाहते हैं कि जब हम प्लस क्लिक करें तो प्लस हो, तो मेन वही है वहाँ पे। तो हम क्या करने वाले हैं, ऐड को क्लिक किया हमने, ऐसे देखिए जब हमने ऐड को क्लिक किया तो आया व्हेन ऐड डॉट क्लिक, तो मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। तो व्हेन ऐड डॉट क्लिक मतलब जब मैं ऐड को क्लिक करूं, ऐड कौन सा है, वही प्लस वाली चीज, वो ऐड है। तो जब ऐड क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए ऑब्वियसली। तो उसको हम क्या करेंगे, लेबल में जाएंगे, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, ठीक है, और सेट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट भी होगा, एक वही ढूंढ रहा हूं मैं, टेक्स्ट 1 बॉक्स, ये रहा, सेट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट 2, ठीक है। ठीक, ये ली जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो, सबसे जो डेमो लेक्चर था जिसमें हम जो टाइप कर रहे थे तो वो आपके मोबाइल बोल रहा था, तो उसमें भी हमने ऐसे ही कुछ जो है लिखा था कि जब हम कुछ लिखते थे उसको हम क्या बोलते थे, टेक्स्ट बॉक्स। वही यहाँ पर भी है, और वहाँ पे हम टेक्स्ट 2 को कुछ लिखते थे, कस्टमाइज मैसेज लिख देते थे, या हम जो लिखते थे वहाँ पे वो कर लेते थे, वही यहाँ पे करना है। तो हम क्या करेंगे, सेट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट को हमको क्या करना है, वही मेन समझना है हमको इसके अंदर ऐड करना है। किसे किसे ऐड करना है, मैंने गलती कर दी, टेक्स्ट बॉक्स 1 नहीं, लेबल 1, सॉरी। क्यों लेबल करेंगे, क्योंकि लेबल में रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट लाना चाहते हैं हम, तो रिजल्ट को जाएंगे, आई एम सॉरी, रिजल्ट ढूंढते हैं, हाँ, सेट रिजल्ट डॉट टेक्स्ट, इसे, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए। लेकिन रिजल्ट कैसे आएगा उसका लॉजिक हम समझेंगे। तो जो रिजल्ट है वो आएगा हमारा टेक्स्ट बॉक्स से, लाइक जो टेक्स्ट बॉक्स में हम डालने वाले हैं, इनपुट करने वाले हैं उसको। तो हम जाएंगे इस पे, एक मिनट, कहाँ गया वो, सर हमें सर रिजल्ट के अंदर जाके करना है। हाँ रिजल्ट में जाके करना है। क्यों कर रहे हैं, इसका लॉजिक यही है कि हमें रिजल्ट चाहिए, राइट। कैसे चाहिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो रिजल्ट के अंदर टेक्स्ट जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वो ये आना चाहिए जो हम अब पढ़ने वाले हैं। तो हम लॉजिक में जाएंगे, नहीं सॉरी मैथ्स में जाएंगे। मैथ्स में आप देखोगे यहाँ पे एक प्लस वाला ऑप्शन है, तो ये हमारे लिए काम आसान कर देता है। तो 1 2 3 4th नंबर पे है मैथ में, बिल्ट इन में मैथ है। और मैथ मतलब क्यों है, क्योंकि मैथ ही तो सब होता है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब चीज़ें क्या है, मैथ्स का पार्ट है। तो मैथ वाले आप ब्लॉक में जाएंगे, उसके अंदर 4th नंबर पे प्लस वाली चीज़ होगी, उसे हम क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे ऐसे, ओके। और अब हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 था उसे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम चाहते क्या है कि जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है, मैं थोड़ा सा और अच्छे समझा दूं। तो देखिए ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ठीक है, और ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स 2 है, और ये हमारा रिजल्ट है। तो जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए,
जो यहाँ लिखा हो और जो यहाँ लिखा हो उसका ऑपरेशन जो भी है, लाइक प्लस माइनस। तो हम अगर प्लस की बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि जब मैं ये क्लिक करूँ, लाइक प्लस को क्लिक करूँ, तो जो भी मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 में लिखूँ और जो भी मैं टेक्स्ट बॉक्स 2 में लिखूँ, उन दोनों का एडिशन हो जाए और होने के बाद वो रिजल्ट में आ जाए। सिंपल। सेम गोज विथ अदर ऑपरेटर्स ऑल्सो, कि माइनस में हम क्या करना चाहते हैं कि जो हम यहाँ लिखते हैं, जो हम यहाँ लिखते हैं, उन दोनों का माइनस हो जाए, सब्ट्रैक्शन हो जाए और वो यहाँ पे आ जाए, वैसे मल्टीप्लाई हो जाए, वैसे डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ये एक लॉजिक यही है सिर्फ, कि हम जो भी क्लिक कर रहे हैं उसका ऑपरेशन होना चाहिए। तो हमने ब्लॉक्स सर आपने सर अभी क्या बोला था? प्लीज आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लीजिए। ठीक है, वी डोंट हैव मच टाइम कि मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर पाऊँ, आई एम सॉरी। तो हमने क्या किया, एड डॉट क्लिक में सेट रिजल्ट डॉट टेक्स्ट को हमने प्लस वाली चीज़ को मैथ से लाई और हमने प्लस करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। अब हम चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 ऐड हो जाए, तो हम टेक्स्ट बॉक्स 1 में जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेट टेक्स्ट बॉक्स 1 है, देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, क्यों हम कर रहे हैं ये वाला, क्योंकि हम चाहते हैं जो टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि हम लिखेंगे वो यहाँ पर हो, और टेक्स्ट बॉक्स 2 में भी जो टेक्स्ट लिखा हो, देखिए सेम वही है, वो यहाँ पर यानी यहाँ पर। ठीक, तो लॉजिक समझिए, मैं फिर से रिपीट करूँगा। ठीक है, जो नहीं सुन पाए फिर से समझिए। तो जो हम डिज़ाइनर में जाते हैं, समझाने के लिए फिर से मैं बता रहा हूँ, जो आप मिस कर दिया आपने। ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है, हम चाहते हैं इन दोनों का एडिशन हो और वो यहाँ पर आए रिजल्ट में। ठीक है, कब, जब मैं प्लस दबाऊँ। ऐसे जब मैं माइनस दबाऊँ, माइनस क्लिक करूँ, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो है, टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो है, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो, ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो, ऐसे डिवीजन हो। ठीक है, तो ब्लॉक्स में मैं गया, मैंने क्या किया कि जब मैं ऐड क्लिक करूं, देखिए वहां पे जिस डिजाइनर से हमने समझा ना, अब इसके लॉजिक को हम समझ रहे हैं कि जब मैं ऐड को क्लिक करूं, व्हेन ऐड डॉट क्लिक, तो रिजल्ट सेट हो जाए और उसके अंदर एक टेक्स्ट हो जाए। क्या हो जाए, जो टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर मैं टेक्स्ट लिखूं प्लस जो मैं टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर टेक्स्ट लिखूं। ठीक है, सिंपल। चलिए अब पूछिए आप लोग, लॉजिक किसी को नहीं समझ में आया तो, जो मैंने सामने लिखा हुआ है लॉजिक पूछिए, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। पूछिए, किसी को डाउट था ना, नहीं सुनाई दे रहा था या जो भी है, तो इसका मतलब कि हम फिर से बोलिए, आपकी आवाज़ थोड़ी सी चली गई थी। हम की जब हम प्लस वाला बटन दबाएंगे तो पूरी नंबर लिखा है ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, उन दोनों को प्लस करेगा। हाँ, प्लस कर देगा। ऐसे ही मैथ में जब जाएंगे तो माइनस भी है, देखिए देखिए माइनस प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। ठीक है, ओके। चलिए ऐसे ही अब हम क्या करने वाले, कॉपी करने वाले हैं अब हम। ठीक, ताकि हमारी मेहनत बच जाए। तो हम सिंपल इसको व्हेन ऐड डॉट क्लिक को मैंने क्लिक किया और उसके बाद इसको मैंने कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी कर दिया, या आप चाहो तो राइट क्लिक करके डुप्लीकेट भी कर सकते हो। तो मैंने ऐसे ही 4 टाइम्स किया, क्योंकि हमारे 4 ऑपरेटर्स है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो हमने इसको लाइन बाय लाइन लगा लिया ऐसे। ठीक है, अच्छे से हमने सजा लिया इसको थोड़ा सा, ताकि हमें दिक्कत ना हो। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग किया था टेक्स्ट बॉक्स 1, अब टेक्स्ट बॉक्स 1 में यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती कर दी मैंने, एक्चुअली ये माइनस और ये सब चीज़ें हैं ना, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। मतलब ये सब तो वही रहेगा, इसको हम हटाएंगे अभी के लिए, सॉरी। हाँ, तो इतना हमने किया है। जो हटा क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें माइनस चाहिए था, तो यहाँ से माइनस नहीं चेंज हो पाएगा। तो मैथ में जाएंगे और माइनस आपको दिख रहा है, प्लस के नीचे माइनस है, इससे हम यहाँ पे कर लेंगे। ऐसे हम सब हटा देंगे, अब ये भी हटा देंगे, इसे डिलीट कर देंगे। ओके, फिर मैथ में जाएंगे, मल्टीप्लाई में जाएंगे, मल्टीप्लाई को भी हम यहाँ पे ले आएंगे। फिर मैथ में जाएंगे, डिवाइड को भी हम यहाँ पे ले आएंगे, और जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है इसे हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, 4 टाइम्स, तो ये आपका 3 टाइम्स, मतलब टोटल 4। इसको हम यहाँ पे सबको एक एक करके ड्रॉप कर देंगे। ऐसे हम टेक्स्ट बॉक्स 2 को भी कॉपी करेंगे 3 टाइम्स, इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, मेक श्योर कि आपने जो ये बटन है उसको चेंज करना ना भूलें। तो जैसे जब ऐड करना था तो ये होना चाहिए था, तो इसलिए ऐड लिखा है, इसका मतलब प्लस।
अब माइनस है तो यहाँ पे ऐड पे जाएंगे और ऐड को हम सब कर देंगे, क्योंकि सब मतलब सब्ट्रैक्शन जो हमने नाम दिया था, ठीक है। ऐसे ही ऐड को फिर जाएंगे हमें हम एमयूएल कर देंगे, एमयूएल मीन्स मल्टीप्लाई जो हमने नाम दिया था। फिर डिवीजन में जाएंगे, डिवाइड में नाम दिया था, हो गया, वी आर डन, वी आर गुड टू गो नाउ, ठीक है। तो एक अब इतना अगर किसी को ना समझ में आया पूछ लीजिए, मैं बताता हूँ, और इसे आप कर भी सकते हैं और उसको हम कनेक्ट करके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो जो कर चुके हैं वो कनेक्ट करके देखिए, मैं कर रहा हूँ, और जिसको लॉजिक सर पसंद ना मेरा हो, सर हो गया। वाह ऑसम, आपने तो मेरे से पहले कर लिया। किसने किया है, आपका नाम? सर अगम। अगम, चलो ग्रेट अगम, तो काम कर रहा है, इज इट वर्किंग? सर डन अदिति। वाह अदिति, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे। और किसने किया? मेरे में सर मैंने सेट किया। डॉट टेक्स्ट वाला सर मैंने भी कर लिया। ठीक है, मैं बताता हूँ, उनका नहीं हुआ है, मैं बताता हूँ, चिंता मत कनेक्ट करो। कर। जो सेट वाला है वो आपका इसमें है, इसमें जब रिजल्ट में जाओगे आप, उसमें डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, तो मैं रिजल्ट में जब जाओगे आप, तो रिजल्ट के अंदर है सेट रिजल्ट डॉट टेक्स्ट, थोड़ा नीचे आएंगे आप, देखिए सेट रिजल्ट डॉट टेक्स्ट टू, सेट रिजल्ट डॉट टेक्स्ट टू रिजल्ट के अंदर है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा आपको, वो वहां पे आएगा। तो इज इट वर्किंग अदिति? यस सर, ये बात बस चेकिंग प्रॉब्लम था। मैंने सर डिवाइड के लिए सर स्लैश डाल दिया और सर मल्टीप्लाई के लिए सर कोई और डाल दिया सर, क्योंकि सर मेरे को मिल नहीं रहे थे सर वो दोनों। अच्छा, मल्टीप्लाई नहीं मिल रहा है, 8 जो होता है ना नंबर 8 कीबोर्ड पर, वही मल्टीप्लाई यस होता है। सर। देखिए 8 के ऊपर स्टार बना है, उसे हम मल्टीप्लाई कहते हैं। यस सर मैंने वही डाला है। और सर डिवाइड के लिए क्या डालूं? डिवाइड के लिए क्वेश्चन मार्क वाला जो बटन है, उसे शिफ्ट क्लिक करके कीजिए तो काम करेगा। ओके सर। उसको हम ऑब्लिक भी बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, पूछिए कि कौन पूछ रहा था, मैं बताता हूँ। पूछिए डाउट्स पूछिए। किसका डाउट था, प्लीज आस्क। सबको क्लियर है, बहुत अच्छी बात है ये तो। वेदांग आप पूछ रहे थे कैसे उसको ओपन करना है, वो मैं बताता हूँ आपको। सर इट्स वर्किंग। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन अगम, कीप इट अप। हाँ चलिए, तो अब हम इसको सेव करते हैं। तो एक शॉर्टेस्ट वे है, वो ये है कि आपको बिल्ड पे जाना है। ओके, बिल्ड में जाने के बाद ऐप प्रोवाइड क्यूआर कोड, जैसे सेव कर रहे थे तो सेव तो आप करते ही हो, प्रोवाइड क्यूआर कोड से आपको ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट मोबाइल से ओपन कर सकते हो। तो बिल्ड पे जाइए सभी लोग, और ऐप प्रोवाइड क्यूआर कोड पर क्लिक कीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, लोड होगा, उसके बाद एक स्कैन करने के लिए आएगा। अब अपना ऐप बंद करके, मोबाइल ऐप बंद करके फिर से ओपन कीजिए उसी MIT AI2 कंपेनियन को। मैं वेट कर रहा हूँ, एक बार ये लोड हो जाए उसके बाद मैं स्कैन करूंगा। ओके सर। तो आप लोग बिल्ड में जाइए और पहला ऑप्शन जो है स्कैन क्यूआर कोड वाला, उसे आप क्लिक कीजिए और वेट कीजिए लोड होने का। आई थिंक मुझे दोबारा करना चाहिए। सर मेरा सर हो गया सर, अब क्या करना है? स्कैन कीजिए उसे मोबाइल से, स्कैन क्यूआर कोड पर जाकर। ओके सर। It takes time actually.
अच्छा सर, फिर वो सर गूगल पे ले जाके सर वो हमसे डाउनलोड करवा। देखिए मेरा हो गया है, मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ, फिर बताता हूँ आपको। सर मेरा सर डाउनलोड हो गया। वाह ग्रेट। चलिए तो मैं कर रहा हूँ। तो जैसे आप स्कैन करोगे आपको एक मैसेज आएगा जो है उसको डाउनलोड करने का, ओके का। ठीक है, कभी कभी हार्मफुल करके भी आता है, इसलिए क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पर नहीं है। ठीक है, तो गूगल प्ले स्टोर के अलावा जहाँ भी कोई एपीके फाइल होती है उसे मोबाइल हार्मफुल ही बताता है। ठीक है, बट ऐसी कोई डरने की बात नहीं है यहाँ पर। तो उसे ओके करेंगे हम। वेदांग, आपने किया? यस सर। ओके, तो ओपन कीजिए उसे और फिर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा आपके पास, चेक करिए। सर आए। चलिए इंस्टॉल कीजिए उसे। सर इंस्टॉल ही हो रहा है अभी वो। ओके, इसके बाद एक ऑप्शन आएगा कंटिन्यू, या जो भी इस तरह का है, कंटिन्यू वाला ही करना है, पॉजिटिव रिस्पांस देना है हमें। ठीक है, तो मेरे पे भी हो गया, मैं ओपन कर रहा हूँ मेरे पे, अब वो वर्क कर रहा है। ओके, किसका वर्क नहीं किया बताइए, पूछिए डाउट। सबसे इजी वे था ये कनेक्ट करने का, आपके मोबाइल पे डाउनलोड करने का। एवरीवन इज गुड, वाओ। एक और चीज है जो जो हम कर सकते हैं एक्चुअली। हाँ, बिल्ड में जाना है। बिल्ड में जाकर पहला ऑप्शन है ऐप प्रोवाइड क्यूआर कोड, उसे क्लिक करना है। उसके बाद एक क्यूआर कोड आएगा, उसे स्कैन कर लेना है अपने मोबाइल ऐप से। ओके, हाँ तो मैं ये कह रहा था जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है उसकी प्रॉपर्टीज हमने चेंज नहीं की। तो उसके नीचे अगर आप प्रॉपर्टीज में जाते हो तो आपको लिखा है हिंट, के अंदर लिखा होता है हिंट फॉर टेक्स्ट बॉक्स 1। उससे हम चाहते हैं कि ये ना लिख के आए। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट हम चाहते हैं कि जब हम डिजाइन करें तो अच्छा करें। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर एनी नंबर। ठीक है, ऐसे में नीचे भी यानी टेक्स्ट बॉक्स 2 में भी जाऊंगा और फिर प्रॉपर्टीज में नीचे हिंट के अंदर जाऊंगा और वहां फिर लिखूंगा कि एंटर एनी नंबर। ओके, इससे क्या होगा कि आपके जो मोबाइल है यानी जो ऐप आप डाउनलोड करोगे उसमें हिंट फॉर टेक्स्ट बॉक्स 1 लिख के आ रहा होगा अभी सभी के मोबाइल पर, हिंट फॉर टेक्स्ट बॉक्स 2 वो लिख कर नहीं आएगा। उसकी जगह पर सर आपने अभी क्या कहा? टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 की प्रॉपर्टीज चेंज करा था। सर मेरा ब्लॉक्स में रिजल्ट का नेम रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, लेबल बना रहा है। ने रिजल्ट में नहीं जाना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 में जाना है। टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2। टेक्स्ट बॉक्स 1 में जाना है और नीचे सर मैं जब ब्लॉक्स में हूँ तो फिर रिजल्ट में टेक्स्ट का लेबल बना रहा है रिजल्ट की जगह पर। नहीं, रिजल्ट में नहीं जाना है आपको, रुकिए। टेक्स्ट बॉक्स 1 को सेलेक्ट कीजिए। टेक्स्ट बॉक्स 1 है यहाँ पे, ये क्लिक कीजिए और फिर प्रॉपर यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। तो मैं जब उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ रिजल्ट को, रिजल्ट को नहीं सिलेक्ट करना है आपको, इस नहीं फिर बाद में उसमें पहले वो जो सिलेक्ट करना है ऐड के बीच में, तो वो रिजल्ट दिखाई नहीं रहा है उसके लिए। चलिए चलिए आप स्क्रीन शेयर कीजिए। चलिए सर मुझे फिर से रिकनेक्ट भी करना पड़ा, इसलिए मेरा हो ही नहीं पाया वो। कोई बात नहीं, आप स्क्रीन शेयर कीजिए, जल्दी से मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। शेयर कीजिए, ग्रीन बटन क्लिक कीजिए, शेयर स्क्रीन लिखा होगा नीचे। ओके, ओके आपको डिजाइनर में जाना था, आप ब्लॉक्स में चले आए। डिजाइनर में जाइए, डिजाइनर में गए। आपने अभी किया नहीं है, आप रिकॉर्ड लेक्चर्स देखिए फिर उसको करिए ना, अभी आप थोड़ा पीछे हैं। ठीक है, देखिए फिर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए मुझसे। ठीक है, आप और रिकॉर्ड लेक्चर फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
हाँ डिजाइनर में जाना है एक्चुअली, यहाँ पे नहीं जाना है, डिजाइनर में जाइए। सर मैंने डिजाइनर में ये नहीं आप ब्लॉग्स में है, डिजाइनर में राइट में टॉप पर डिजाइनर होता है, वहां जाना है, समझे? आ गया। ठीक है, अब आप टेक्स्ट बॉक्स 1 पे क्लिक कीजिए। ओके। हाँ अब प्रॉपर्टीज में जाइए सिलेक्ट करके, नीचे देखिए प्रॉपर्टीज में हिंट फॉर टेक्स्ट बॉक्स 2 लिखा है, हिंट में हिंट, हाँ उससे आप बदल दीजिए, लिख दीजिए एंटर एनी नंबर। हाँ लिखिए वहां पे एंटर एनी नंबर, समझ गए? इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिए इसको, डिजाइनर जब मैं डिजाइनर बोलूं तो इसमें आ जाना है, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे ही हिंट फॉर टेक्स्ट बॉक्स 2 में जाना है, वहां भी एंटर एनी नंबर लिख देना है, ठीक है? चलिए स्टॉप करिए अपनी स्क्रीन। तो सभी का वर्क कर रहा है? किसी कोई और डाउट है पूछिए। सबका ऐप वर्क कर रहा है? इज इट वर्किंग फाइन फॉर एवरीवन? यस। ठीक है, Yes, जिनका नहीं हो पाया है वो एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेंगे तो उनका हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं बता दूं आप लोगों को, ठीक है? आप लोग बहुत जल्दी समझ रहे हो और इंटरेस्ट ले रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जिनको कोई दिक्कत आती है रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने के बाद भी, वैसे नहीं आनी चाहिए, तो मुझसे वो पूछ सकता है, ठीक है? कभी भी मुझको आप कॉल कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। अदिति पूछिए। यस अदिति। सर प्लीज आप मेरा वो वाला देख लीजिए, पेंट विद मी वाला। दिखाइए, स्क्रीन शेयर करिए आप। सर मैंने बना तो लिया है, बस उसको सेव करना। ऐप ओपन करो। अमरुल बना लिया है पर यस सर। मृदुल आपसे मैं बात करता हूँ, ठीक है? आपकी नेटवर्क थोड़ा सा इशू है, ठीक है? कॉल पे हम समझ सकते हैं इसको। हाँ दीदी आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, जस्ट वेट। प्रोजेक्ट माय प्रोजेक्ट। हाँ Yes, दिखाइए। सर एक मिनट सर। यस सर, ये लीजिए, एक मिनट सर वो लोड हो रहा है। ओके ओके। यस सर ये। हाँ यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी? एक्सेलेरोमीटर वाली ना? सर जब मैं इसे कर नहीं, ये तो यस सर, यस सर, एक्सेलेरोमीटर में जाइए, वहाँ पे ब्लॉक्स में। यस सर। इसे आप डिलीट कर दीजिए। अच्छा दो आपने एक्सेलेरोमीटर लिखा है इसलिए ऐसी दिक्कत हो रही है। एक्सेलेरोमीटर को एक डिलीट कर दीजिए। दो क्यों आपने लिखा हुआ है? एक को डिलीट कर दीजिए, फिर इट विल वर्क। यस सर आप कर रहा है। चलिए गुड। ओके ओके मृदुल, गॉट योर आंसर। इंस्टॉल कीजिए आप, और इंस्टॉल करने के बाद वो काम नहीं करता है तब पूछिए, बाकी काम करना चाहिए। आई नो कि आपका काम करेगा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है? और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अब सबका होमवर्क यही है कि जो पेंट आपका हुआ है उसे, और जो कैलकुलेटर हमने किया है उसको और एडवांस कीजिए, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा और अगर आपको ऑपरेटर्स आते हो, ठीक है, उसे आप और बटन्स डालिए, और उसे तो और बटन्स उसमें आप डालिए, ठीक है? ऐड कर सकते हैं आप, और उसके बाद आप उसको और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है? और पेंट में भी जितने कलर्स हो सके उसे रखिए, ठीक है? और बाकी हम अगले वीकेंड पे सीखेंगे, ठीक है? तब तक लिए 2 होमवर्क हैं आपके, और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं आपको जो है बात करता रहूंगा, कोई चीज होती है तो मैं शेयर करूंगा, ठीक है? ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, हैव अ गुड नाइट, टाटा।